हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर्स डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लग्ज़मबर्ग के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं, इमिग्रेशन से लेके और जॉब्स से लेके, और यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़मबर्ग के बारे में भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है ये समझ लें कि हमारी दूसरी वीडियो है और उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो वीडियो का टाइटल है हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़मबर्ग फॉर फुली फंडेड प्रोग्राम। तो इस वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। मैं इसमें जो है इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या है, और एक्सेप्टेंस का क्या क्राइटेरिया है उनका, और कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों, ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ, अगर आपको लग्ज़मबर्ग में सेटल डाउन होना है तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप एज ए स्टूडेंट इस कंट्री में आएँ, तो आपको आराम से सेटल डाउन हो सकते हैं। अगर आप अच्छी जो है वो मास्टर्स करते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं आप किसी भी चीज़ में, इंजीनियरिंग हो गई, आईटी हो गया, या कोई और दूसरी फील्ड के अंदर, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे सेटल डाउन होने के। एक तो आपका जो है यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग कंपनीज़ जो है वो हायर कर रही हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं मास्टर्स के जिनको यहाँ पे जॉब मिल गई बाद में। और आप स्कूल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स जो हैं उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत से जो है ना वो जो है टीचर्स की डिमांड बहुत है, लेकिन उन लोगों के लिए सिर्फ जो यहाँ पे रहते हैं या यूरोपियन यूनियन में रहते हैं या यहाँ पे जो है स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। बाहर से आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं अभी से आपको बता देता हूँ। तो मेरी वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक देखें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिर हम चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन। आपको हर स्टेप्स को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन प्लीज़ आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें। चलें ठीक है, हम गूगल पे आ गए हैं, तो हम टाइप करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़मबर्ग स्कॉलरशिप प्रोग्राम ना। तो हम जो है फिर उस पर आ जाएंगे। हम पहले लिंक को हमें क्लिक करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, इस पर हमने जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हम इस पोर्टल के ऊपर आ गए, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, अब इसमें आपको दो टैब नज़र आ रहे हैं, फैकल्टी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी, और फिर दूसरा है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। तो हमने क्या करना है, हमने जो है ना क्लिक करना है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे। ठीक है, फिर हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना हमने क्लिक करना है गियोम दुपे इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए है, ये प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सारा जो है ना दिया है। मैं अब कोशिश करता हूँ वन बाय वन जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख रहे हैं अबाउट सेक्शन है, लेवल है और फील्ड ऑफ स्टडी। अबाउट के अंदर जो मैं आपको जो है ये स्कॉलरशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के साथ मिलके करती है। ठीक है, ऑफर करती है। ठीक है, और लेवल आप ये देख लो, इसमें क्या है, मास्टर्स, यानी मास्टर्स के लिए तो आपको बैचलर आपका होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम फील्ड ऑफ स्टडी, हम आप जो है वो जो भी तकरीबन समझ लें सारी फील्ड्स के अंदर ये जो है ऑफ़र करती हैं, और ये है सिर्फ अप टू 2 इयर्स के लिए। ठीक है ना, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना आप देखें सिर्फ 30 हैं इसमें ना, 10 पर फैकल्टी हैं, और 30 में से भी जो है ना वो ईयू और नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं। आप ये इस चीज़ को ज़रा अपने जहन में रखें। ठीक है ना, तो कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री है ओनली अवेलेबल फॉर मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, और फुल टाइम स्टूडेंट्स होने चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जिनको लग्जमबर्ग रेजिडेंट्स जो होते हैं, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उनको ये नहीं मिलेगी। ठीक है,
एप्लीकेंट्स फ्रॉम थर्ड कंट्री नेशनल्स, ठीक है। तो ये अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो है ना मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो वो मैं फिर आपको ज़रा बाद में बताऊँगा आगे जाके ना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं एक्सपेंसेस के लिए। तो स्टिपेंड जो है वो 10,000 पर एकेडमिक ईयर 2 ईयर्स के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और 1 पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप कवर्स जो है ना जो है वो जो है इसमें जो है ना आपके अकोमोडेशन भी जो है ना वो उसमें कवर्ड होगा, और जो है बाकी जो है वो आपको कैश मिलेंगे। तो ये 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है आपको ट्यूशन फीस जो है ना वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो आपके अकोमोडेशन का, जैसे मैंने बताया कि जो है वो 650 यूरो पर मंथ, तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। और अकोमोडेशन देखें आप इस टाइप की होती है, मैं अगर आप बोलें, आप कमेंट्स करें तो मैं जो है ना आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ अकोमोडेशन के ऊपर। ये सारी अकोमोडेशन आप देख रहे हो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो है 29 मार्च 2024। एक्चुअली ये मैं 2024 में बना रहा हूँ, तो आप जो है ना कीप योर आई ऑन जो है इसकी वेबसाइट पे आप जो ना चेक करते रहें, और मैं समझता हूँ 2025 के लिए भी जो है ना वो यही डेडलाइन होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको जो है वो इनके जो है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाने के लिए जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, लेकिन वो अभी हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है जनाब। पहले तो आपको जो है ना एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि पहले आपको जो है एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो है आपको जो है ना इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले आप नहीं अप्लाई कर सकते, पहले आपको हर हालत में जो है वो एडमिशन लेना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, अटैच पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो, लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके अंदर जो यहाँ पे यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो समझ लें आपका 50% जो है ना उसके पर जो है वो चांसेस हैं आपके। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो तो आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि आप अपने जो है अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की है वहाँ के 2 प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना वो ले लें। अगर आप ये ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, डिपेंड करता है। देखें, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया आपकी जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी क्या ग्रेड्स का है, बहुत अच्छे ग्रेड होंगे, हाई ग्रेड होंगे तो आपको ये कंसिडर करेंगे। उसके अलावा ओरिजिनलिटी ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट यानी लेटर ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद जो है ना आप जो है एडमिशन, पहले तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जो एप्लीकेशन आप देंगे एडमिशन के लिए जो भी ऑनलाइन होगी वो जो है उसके अंदर जो है आपको जो है इसका मेंशन करना पड़ेगा एडमिशन के इस जो है कि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये जो है जब आप आ जाएंगे लग्जमबर्ग तो फिर ये है कि आपको जो है ना ये अगर आपकी अप्रूव हो गई होगी तो आपको पता चल जाएगा इसका, लेकिन पहले जो है वो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो है मैं आपको एडमिशन पोर्टल के ऊपर लेके जाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगा आपको कि आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो है ना थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आप ये वीडियो अभी रिसेंटली देख रहे होंगे ना तो आप इस पोर्टल के ऊपर आएंगे, लेकिन इस पे जो है ना आप ये क्लिक नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी एप्लीकेशंस जो है ना वो ओपन नहीं हुई। अभी जो है लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशंस जो है ना वो नहीं ले रही 2024 टू 2025 के लिए, सिर्फ डॉक्टरेट पोजीशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन ले रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, ठीक है दोस्तों।
तो मेरा ख्याल में जो है ना ये फरवरी के अंदर स्टार्ट होती है, तो आप जो है वो फरवरी के अंदर फ़ौरन अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, जो आपकी डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज करा लें लग्जमबर्ग के, जो भी उससे है वो आपको मैं आगे जाके वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा ब्रीफली, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एडमिशन पोर्टल के ऊपर और देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आ गए, अब एजुकेशन में जाएंगे हम, ठीक है ना। अब एजुकेशन में जो है हमें सिलेक्ट करना है बैचलर या मास्टर्स प्रोग्राम, क्योंकि हम मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, बैचलर में तो ये ऑफ़र नहीं करते। तो हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना इस तरीके का इंटरफेस आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सही है, और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। बैचलर और मास्टर्स ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है। और फिर हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप कर सकते हैं दोस्तों अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के एडमिशन पोर्टल के ऊपर आ गए हैं और इसकी डिफरेंट जो है सेक्शन है, मैं इसके बारे में आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। इसमें पहले तो आपको जो है चूज़ ए स्टडी प्रोग्राम करना है। अगर जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं इस स्क्रीन पे आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो है स्टेप्स इनके बारे में बता दूँ। पहले तो जो हमने वो कर लिया, उसके बाद हमें देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो हम चेक करेंगे क्या है, हम जो है उनकी कंडीशंस को फुलफिल करते भी हैं या नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब आपको करना क्या है कि आपको आप क्योंकि थर्ड कंट्रीज नेशनल है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जो है रेजिडेंस परमिट नहीं है आपका तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको चूज़ करना है मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर। दोस्तों हमें मास्टर्स करना है तो हम जो है वो मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे, तो वो मैच करूँगा। उसके बाद जो है वो आप जो है अपने पूछ रहा है सिलेक्ट योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो आप चूँकि डिप्लोमा आउटसाइड द EU है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे और आप चेक करेंगे कि आया आप जो है वो फुलफिल करते हैं या नहीं ये कंडीशंस जो है। तो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं उसके अंदर, आप इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको सारा पढ़ूंगा तो फिर जो है मसला ये हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स हैं बैचलर के भी और मास्टर्स के भी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं, और ये फॉर्मेट्स है PDF, GPG और PNG फॉर्मेट्स, और आपकी फाइल साइज जो 5 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देख लेते हैं आइडेंटिटी फोटो है, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट हो गया आपका, यानी आपका तो पासपोर्ट ही लगेगा क्योंकि, और अगर आपके पास यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस है कार्ड है तो वो, वरना फिर जो है वो जब आप आ जाएंगे लग्जमबर्ग उसके बाद मिलेगा आपको, ठीक है। और कॉपी ऑफ योर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और इसी तरीके से जो है वो ये पूछ रहा है कि रिकॉग्नाइज योर, आपके डिप्लोमा रिकॉग्नाइज हैं या नहीं। अच्छा, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है guichetpublic.lu करके, और यहाँ पे आप जो है अपने डिप्लोमा रिकॉग्नाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद आप जो है पोर्टल के ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और फिर जो है आपको सारा कंप्लीट जो है एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर देन यू वेट जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो हाँ में आ जाएगा, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो जो है आपको देने पड़ेंगे, और अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट का आ जाएगा। तो दोस्तों फिर हमने क्या किया कि अब हम जो है वो चूज़, तो दोस्तों हमने फिर मास्टर्स प्रोग्राम चूज़ किया। दोस्तों अब यहाँ पे आने के बाद आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, वैसे तो ये ऑलरेडी इंग्लिश में है। अब आप ये आपका दिस इज़ माई फर्स्ट इनरोलमेंट, आपका फर्स्ट इनरोलमेंट है। अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में पढ़ते हैं तो आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स होंगे, वो लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपको दोबारा जो है इनरोल होना पड़ता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है सर। उसके बाद जो है मैंने चूज़ करना है। तो दोस्तों हम जो है अब अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे। अब हमें जो है मास्टर्स डिग्री चूज़ करनी है, तो फिर मैं मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा, और फिर थर्ड कंट्री नेशनल से हूँ तो मैंने
तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसके बाद जो है हम अपनी जो है मास्टर्स अगर हमने चूज़ किया तो उस पर जो है अपनी फैकल्टी जो है उसको चेक करेंगे कौन सी फैकल्टी में हमें जाना है, ठीक है ना। तो फिर हम जो है वो फैकल्टी पे क्लिक करेंगे, जिसमें भी अगर हमें कंप्यूटर साइंस में लेना है तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप रोबोट तो नहीं है, तो आप जो है वो कर दें क्रॉस वॉक जो पूछ रहा है, ये देखें, इस पर क्लिक करना है आपको। वेरीफाई कर लें कि यू आर ह्यूमन, और फिर जो है आप जो है सारे अपने जो है वो स्टेप्स शुरू करेंगे। ये सारे स्टेप्स आपको शुरू करने हैं। आपको अकाउंट क्रिएट करना है, पर्सनल डिटेल डालनी है, प्रिफर्ड नेम जो भी आपका है वो, और इसी तरीके से आप देख लें। ये जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन ये मुझे सही से रिकॉर्ड नहीं हो सके, तो ये हम सारे जो है वो कर लेंगे। बहुत इजी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, जस्ट तो आप ये इजीली कर सकते हैं। दोस्तों सारे स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास इस टाइप का स्क्रीन आ जाएगा, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अटैच करके भेजने। और ये जो है ये है जैसे आपका जो भी इंग्लिश का जो है जो रिजल्ट्स हैं वो जो आपने दिए हैं, और जो बाज़ चीज़ों में जो है मोटिवेशन लेटर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, ख़ासतौर पे मेडिसिन में वो मांगते हैं तकरीबन 1000 वर्ड का। तो इसी हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। करिकुलम है फॉर एग्जांपल, ये जो है साइन, इसके अंदर जो है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है सारे अटैच करने हैं आपके, ठीक है। तो ये अटैच करके आपको जो है फिर आप जो है वो 50 यूरो इनको पे करेंगे, उसके बाद जो है ये सबमिट कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था अप्लाई करने का तरीका कि आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ऑलरेडी जो है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको बनवानी है तो वो भी मुझे कमेंट्स करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं इनकरेज हूँगा, और फिर मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों।